हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए आज केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ाते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है यानी पदार्थ के बारे में कोई पूछता है, पदार्थ के बारे में कोई सवाल उठाता है कि पदार्थ क्या है, तो आप उसको उत्तर दीजिएगा। दुनिया का वह हर चीज़ जो जगह को छेक लेता है और अवरोधक उत्पन्न करता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जो ठोस हो, वो सब क्या है? पदार्थ है। यानी हम भी जितने जीवधारी हैं सब पदार्थ है। जगह हल्का भी छेका पदार्थ है। पानी है, हवा है, इंसान है, जानवर है, कलम है, पेंसिल है, किताब है, सब क्या है? पदार्थ है। तो केमिस्ट्री में देखेंगे कि पदार्थ को कितने भाग में बांट दिया गया। तो देखेंगे पदार्थ को केमिस्ट्री के अनुसार यानी रसायन के अनुसार, पदार्थ रसायन में पढ़ेंगे पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। क्या है? भौतिक और दूसरा होता है रसायन। भौतिक के अनुसार पदार्थ को ऐसे तो 5 भाग पढ़ना पड़ता है, लेकिन 9th 10वां में 3 ही भाग है। देखते हैं। 1 नंबर पर ठोस। ठोस जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाए वो क्या होता है? ठोस होता है। और ये कहीं जगह को कम छेकेगा, जितना बना दिया जाएगा वही उतना ही जगह छेकेगा। मान लेते हैं कि मान लेते हैं गिलास है। अगर 1 लीटर पानी डाल रहे हैं, अगर इतना जगह है तो इतने जगह छेकेगा। 1 किलो है तो 1-1 किलो रहेगा, दूसरे के लिए जगह को छोड़ देता है। तो यही ठोस में कमाल होता है। और ठोस के घनत्व क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठोस में अंतराणुक बल अधिक होते हैं। समझ में आया? तो ठोस को कह दिया गया जिसके आकार और आयतन जो है निश्चित रहता है, वो क्या होता है? ठोस होता है। दूसरा नंबर होता है आपका द्रव। द्रव कहता है कि आयतन निश्चित होते हैं, आकार अनिश्चित होता है। द्रव पानी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया। और 3 नंबर पर होता है आपका गैस। गैस के आयतन आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। जो है आपका अंतराणुक बल जो होते हैं ठोस की अपेक्षा कम होंगे, और गैस में तो साफा नहीं होंगे, अंतराणुक बल होता ही नहीं है। थोड़ा सा लीक करेगा पूरे घर को महका देगा, लेकिन द्रव को थोड़ा सा निश्चित रहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें घनत्व अधिक है, इसमें जो है घनत्व कम है ठोस की अपेक्षा, और गैस में जो है द्रव की अपेक्षा गैस में घनत्व कम है, अंतराणुक बल भी कम है। ये होते हैं आपके भौतिक के अनुसार। 2 और है, प्लाज्मा हो गया है, और आपका बोस्टन आइसिन पदार्थ है। तो वो लोग थोड़ा एडवांस में जाएंगे, यहाँ आपको 9th 10वां तक इसमें आप पढ़ेंगे। रसायन के अनुसार पदार्थ को कितने भाग में बांट दिया गया है, तो देखेंगे रसायन के अनुसार पदार्थ को 3 भाग में बांट दिया गया। तो रसायन के अनुसार 3 भाग देखें। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे खंड नहीं कर सकते हैं, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वो तत्व होता है। जैसे मान लेते हैं कि Fe हो गया, Hg हो गया, समझ में आ रहा है ना, क्लोरीन हो गया, ये तत्व हो गए। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है? तत्व है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, यौगिक बन जाता है, यानी जिसका सूत्र मिल जाता है यौगिक। जैसे मान लेते हैं NaCl हो गया, अब मान लेते हैं जल H2O, मान लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ये हो गया। ये क्या हो गए? ये सारे यौगिक बन गए। यानी जिसका संकेत मिले, सिंगल रहे, वो क्या हो गए? तत्व। और सिंगल में आप समझ लो कि माइनस भी होगा, प्लस भी होगा। समझ में आ रहा है? माइनस यहाँ समझ लो कि लड़की को, प्लस समझ लो लड़का को। और जब ये दोनों आदमी एक साथ हो जाएंगे तो यौगिक का निर्माण हो जाएगा निश्चित नियम के अनुसार। यानी जैसे विवाह करते हैं यौगिक के अनुसार करते हैं, निश्चित नियम के अनुसार करते हैं। और बोल रहा है मिश्रण, यानी कोई निश्चित ना हो। 2 या 2 से अधिक तत्व तो मिले, लेकिन कोनो निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब है वो मिश्रण है। समझ में आया? जैसे वायु, समझ में आ रहा है ना, ये अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं। तो इनको देख लिए मिश्रण, इनका कोनो निश्चित नहीं होता है, मिलन करने का कोई भी निश्चित नहीं है, इसका सूत्र न मिलता है। तो मान लेते हैं यहाँ तत्व के बारे में देखते हैं। तो तत्व को 3 भाग में बांट दिया गया है। तत्व कितने भाग में बांट दिया गया? 3। 1 नंबर पर धातु,
दूसरा अधातु, अधातु, और तीसरा नंबर पर आपको बांट दिया गया उपधातु, उपधातु। अब देखिए धातु क्या है, तो धातु जितने होते हैं ये तत्व है, इसको पीरियोडिक टेबल में जगह दिया गया है। तत्व को आसानी से पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना होगा, यानी आवर्त सारणी, जिसमें हम 118 तत्व का खोज अभी तक हो चुका है और उसमें खाली स्थान है, जो नए तत्व का खोज होगा उसमें रख दिया जाएगा। तो ये आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। अब इन तत्वों को 3 भाग में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। धातु कहता है कि जिसमें करंट तेजी से जाए, यानी बोला जाए कि हचाक से करंट चला जाए, खूब तेजी से जाए, वह धातु होता है। जैसे मान लेते हैं कि Fe लोहा, सिल्वर हो गया, ये धातु है। यानी कहने का मतलब जिस पर प्लस आवेश हो जाता है वह धातु होता है, हचाक से करंट जाते हैं। और इसी का जो सामान बनता है, सामान, उसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक बोलते हैं। धातु हो गया कि जिसमें तेजी से करंट जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे लोहा देख लिए, सोना देख लिए, चांदी देख लिए, इसमें करंट खूब तेजी से, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें करंट खूब तेजी से जाएंगे। और जिसमें करंट जाएंगे तेजी से, वो जो सामान बनता है उस सारे सामान को इलेक्ट्रिक कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक सामान है। जैसे मान लेते हैं कि आपका खूब तेजी से इसमें करंट जाता है, आपका प्रेस देखें स्टील, उसमें जो है तेजी से करंट जाता है, पंखा हो गया तेजी से करंट जाते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रिक सामान है। चक्की मशीन है, इलेक्ट्रिक सामान है। अब देखते हैं उपधातु। उपधातु में बोला जाता है कि उपधातु नहीं, सॉरी, अधातु में करंट नहीं जाएगा। समझ में आया? उपधातु में करंट तेजी हल्का फुल्का जाता है, थोड़ा थोड़ा करके, तो उपधातु बोला जाता है। और सिलिकॉन है, उपधातु है। तो उपधातु है, इसमें थोड़ा थोड़ा करंट जाएंगे और इसका जो, इससे जो सामान बनते हैं उपधातु से, उसको बोल दिया गया इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मोबाइल का कोई काम करता है तो इलेक्ट्रॉनिक लिखा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप। आज जो पंखा का काम करेगा, जिसमें तांबा तार ये सब बिकता है, तो लिखता है इलेक्ट्रिक वर्कशॉप। आज जो दोनों रखा है, फ्रिज रखा है, मोबाइल रखा है, सब बेच रहा है, तो लिखता है इलेक्ट्रिक प्लस इलेक्ट्रॉनिक सामान वर्कशॉप, यानी दुकान के हेडलाइन पर लिखा रहता है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल लेना है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाएंगे। जिसको पंखा लेना है, समझ में आ रहा है, तो कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रिक जो दुकान खोला है उस पर जाकर ये सामान खरीदेंगे। तो बोलता है कि जिसमें खूब तेजी से करंट जाता है तो इलेक्ट्रिक सामान हो गया, और जिसमें थोड़ा थोड़ा करके करंट जाता है इलेक्ट्रॉनिक हो गया। जैसे लैपटॉप हो गया, समझ में आ रहा है ना, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सामान है। और जिसमें करंट तेजी से जाता है उसको, यानी ई धातु का बना होता है, उसमें करंट तेजी, वैज्ञानिक भी है ना, गजब इस सबको चयनित कर करके दिया है। बोला कि जिसमें करंट तेजी से जाए उसे चालक, क्या बोल दिया? चालक, चालक। और जिसमें साफा ना जाए उसे कह दिया हिंदी में कुचालक, यानी करंट साफा नहीं जाता, वो कुचालक पदार्थ है। कुचालक, कुचालक। जैसे जिसमें करंट जाता है, जैसे इंसान है, हम जीवित हैं, इसमें करंट जाते हैं, हरा जो भी पेड़ पौधे हैं उसमें करंट जाते हैं, तो कहा कि चालक पदार्थ है। आज में साफा ना जाता है उसको कहा कि अचालक पदार्थ। समझ में आ गया? और इंग्लिश नाम देख लिए, हिंदी नाम भी देख लिए। यानी अगर वस्तु अगर हमारा बना है, धातु का बना है, तो दुकान वाले लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक सामान। और जिसमें अधातु, उपधातु का बना है तो लिखता है इलेक्ट्रॉनिक सामान। जिसमें खूब तेजी से करंट जाता है चालक पदार्थ, और जिसमें
साफा करंट नहीं जाता है, भोंत वाले खन जहाँ बैठा रहेगा उसमें कितनों सटाव इलेक्ट्रिक जैबे ना करेगा, तो उसे कहता है कुचालक पदार्थ। और जिसमें हल्का हल्का पके जाए, धीरे धीरे करंट जाए, उसे कह दिया अर्धचालक पदार्थ। जैसे सिल्वर से बना धातु, उपधातु है सिल्वर, उसे पानी में रखो तो ना सड़ेगा, अब बाहर निकालो तो ना गलेगा। तो धातु तो सात होते हैं, जिसको अर्धचालक कहा जाता है। करंट कम जाता है तो अर्धचालक, जिसमें तेजी से जाए चालक, और जिसमें साफा ना जाए कुचालक। अब देखेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण कहता है कि निश्चित अनुपात, 2 या 2 से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, मिश्रण हो जाता है। जैसे शॉट लेना है, फिर आगे देखिए। चलिए तो आगे देखते हैं। पदार्थ के बारे में आपने जाना कि पदार्थ जो होता है, जिसमें वजन होता है, द्रव्यमान होता है, जो जगह छेक लेता है, पदार्थ होता है। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक के अनुसार, रसायन के अनुसार। भौतिक के अनुसार ठोस, द्रव, गैस है। अब सवाल उठता है कि ठोस क्या है, या ठोस के गुणों को लिखिए। सवाल है कि ठोस क्या है या ठोस के गुणों को लिखे, तो क्या लिखेंगे? ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं। ठोस के आयतन तथा आकृति दोनों निश्चित होता है, यानी ठोस सामान जो भी है, जैसे किताब हो गया, पेन हो गया, हम लोग भी शरीर जो है ठोस है, टेबल है, सब ठोस है। जहाँ रखो, जितना दूर वो जगह छेकेगा, उसे कहीं भी ले आकर रखो, उतना ही जगह छेकेगा। जितना केजी होगा उतना ही होगा, कमी बेश नहीं होगा। ठोस के आंतराणुक बल मजबूत होते हैं, यानी इतने ठोस के आंतराणुक बल होते हैं, यानी इनके कण के बीच की दूरी इतना गैपिंग नहीं रहता है, इतना ना करीब सटा रहता है, जिसको तोड़ना मुश्किल है, उसी को आंतराणुक बल कहते हैं। ठोस के घनत्व अधिक होते हैं, ये इतना घना होता है कि इसमें दूसरा चीज प्रवेश नहीं करेगा। घनत्व बहुत आदमी नहीं समझते होंगे। घनत्व का मतलब है जो चीज पानी में डूब जाए उसका घनत्व कम है, और जो न डूबे, पानी में तैरने लगे, तो उसका घनत्व ज़्यादा कम है। जैसे आपसे कोई सवाल करता है कि दूध है और उस पर जो छाली पड़ जाते हैं, वो किसका घनत्व अधिक है, तो क्या बोलिएगा? छाली का घनत्व कम और दूध का घनत्व अधिक। समझ में आ रहा है? अगर मानते हैं कि तेल हम पानी में डालते हैं, तो पानी का घनत्व अधिक कि तेल का घनत्व अधिक, तो कहिएगा इस हालात में तेल का घनत्व कम है और पानी का घनत्व क्या है? ज़्यादा है। तो जिसका घनत्व अधिक होगा वह पानी में डूबेगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो पानी में तैरेगा। और इसी तरह होता है कि क्या कारण है कि एक कील जो है डूब जाता है और जहाज नहीं डूबता है, तो घनत्व के कारण से ये होता है। क्या होता है कि घनत्व जिसका कम होता है वो पानी में तैरेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो पानी में डूब जाएगा। तो बर्फ़ का घनत्व क्या है? तो बर्फ़ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम है, इसलिए तो पानी में तैर जाता है। तो ठोस के द्रव्यमान का द्रव्यमान ऊंच होता है, यानी इसे गर्म करेंगे तो जल गर्म ना होगा, और ठंडा करेंगे तो जल ठंडा भी ना होगा। ठोस का बहाव कम होता है, यानी ठोस सामान को पानी में फेंकोगे तो ये बहेगा ना तेजी से, यानी तैरेगा नहीं। ठोस क्रिस्टलीय भी होता है और क्रिस्टलीय भी होता है। क्रिस्टलीय का अर्थ होता है क्या चीज? क्रिस्टल जिसको होता है, ठोस रहेगा लेकिन आयतन निश्चित रहेगा, जैसे चीनी और नमक क्या है? क्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय का मतलब क्या हो गया कि ठोस तो है लेकिन इसे लमराएंगे आकृति बदल जाएगा, जैसे रबड़ हो गया, फुलौना हो गया, ये अक्रिस्टलीय है, यानी आकृति बदल देता है। अब सवाल है द्रव क्या है? तो द्रव के आंतराणुक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, यानी इसमें जो है ना पकड़ने का कण की क्षमता जो है कम है। द्रव के आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकृति अनिश्चित होते हैं। पानी है, अगर बोतल में रखोगे तो बोतल के आकार का होगा, गिलास में रखोगे गिलास के आकार का है, उतना ही 1 लीटर पानी है, उसे गिलास में डालो गिलास की आकृति, बोतल में रखो बोतल की आकृति, बाल्टी में रखो बाल्टी की आकृति, कटोरा में रखो कटोरा की आकृति हो जाते हैं। इसलिए इनके आयतन तो निश्चित है लेकिन आकृति अनिश्चित होते हैं। द्रव के द्रव्यमान का द्रव्यमान ठोस की अपेक्षा कम होता है, यानी जल्दी गर्म भी होता है जल्दी ठंडा भी हो जाता है। द्रव का बहाव अधिक होता है। समझ में आया?
तो ये हुआ। अब आगे देखेंगे हम क्या चीज, गैस के बारे में। गैस के बारे में देखेंगे। गैस के बोलेगा प्रश्न कि गैस के गुणों को लिखे या गैस क्या है इसके बारे में बताना है। तो बोल रहा है कि गैस के अंतरा आणविक बल ठोस या द्रव की अपेक्षा कम होते हैं, इसमें स्थान खाली होता है, इसलिए दूसरा पदार्थ इसमें गमन कर सकते हैं, दूसरे पदार्थ का गण गैस में गमन कर सकते हैं। गैस के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी देखो 100 ग्राम अगर इस रूम में अगर खोल दो तो पूरे रूम को महका देता है, ना इसका आकृति निश्चित है और ना ही आकार निश्चित है। गैस को गर्म करने पर कौन का वेग बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाता है, इसलिए सिलेंडर में जब आग लगाते हैं गर्म होता है तो ऊर्जा बढ़ता है, इसलिए खाना बन जाता है। और जब ये ठंडा होगा तो पूरे गैस एक जगह आ जाते हैं, नीचे पेंदी में बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया। गैस का जैसे गर्म करेंगे तो ऊपर में भागता है, गैस गर्म होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर में भागता है। इसलिए सिलेंडर में जो गैस होते हैं, जैसे माचिस जलाते हैं क्या होता है कि गैस गर्म हो जाता है, और जब गैस गर्म हो जाता है तो क्या होता है कि ऊपर आने लगता है और ऊर्जा देता है, भोजन बना लेते हैं। तो बोल रहा है गैस को गर्म करने पर कण का वेग बढ़ जाता है, यानी ऊर्जा बढ़ जाता है, और ठंडा करेंगे तो वेग घट जाता है, यानी ऊर्जा घट जाता है। तो को लिखिए, अगर कोई बोलेगा तो क्या उसको उत्तर देंगे कि गैस के अंतरा आणविक बल ठोस और द्रव की अपेक्षा कम होता है, इसमें खाली स्थान होता है, दूसरे पदार्थ गमन करते हैं, दूसरे पदार्थ का कण जो होंगे गमन करते हैं। गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित है। 100 ग्राम गैस अगर इस रूम में छोड़ दो तो पूरे रूम को महका देगा। तीसरा बात क्या कहता है कि गैस को अगर गर्म करते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाता है, यानी वेग तेजी से गमन करता है, और ठंडा करते हैं तो वेग घट जाता है, ऊर्जा घट जाता है, यानी गैस के कण एक जगह आ जाते हैं। आप देखते होइएगा सिलेंडर को जब जलाते हैं तो जैसे गर्म होता है गैस क्या होता है, ऊपर आने लगते हैं, यानी गैस जैसे गर्म होगा हल्का होगा, और हल्का होगा तो ऊपर की तरफ भागता है, और जब ऊपर भागता है तो ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा निकलेगा तो गर्म होगा, गर्म में होता है तो